भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। जी, मैं आऊंगा आपके साथ। सामान लेकर आता हूं। साहब, एक बार फिर महाराज से बात कीजिए ना। उनसे कहिए कि भीम को अनुबंध से मुक्त करे। नहीं, कुछ नहीं हो सकता। भीमराव को तुम्हें भेजना ही होगा। माफ कर दीजिए, जाना जरूरी था। कान पकड़कर माफी मांगती हूँ। माफ कर दीजिए ना, सच में जाना जरूरी था। और बताना जरूरी नहीं था। एक दिन सुबह उठता हूँ और पता चलता है कि रमा है ही नहीं घर में। उसके बाद एक एक पल अधूरा लगने लगता है। सुबह खाली लगने लगती है और दिन बेसहारा। और फिर एक सप्ताह तक पता ही नहीं चलता रमा कहाँ है, कैसी है। मुझे कैसा लगा, मैंने क्या महसूस किया, सिर्फ मैं जानता हूं। और फिर ऊपर से तुम अभी आके ऐसे कान पकड़कर कह दोगी कि मुझे माफ कर दीजिए, तो मैं सब भूल जाऊं। अभी आपकी तरह अधूरी ही जी रही थी वह। हर दिन यही सोचकर रोना आता था कि आप कैसे होंगे। कहीं आई के साथ आपकी बहस तो नहीं हुई होगी ना? कहीं आपकी तबीयत तो खराब नहीं हुई होगी ना? मगर क्या करती, आपके लिए गई और अब से दूर रहने के दुख को झेलती रही। और आपको विदेश भेज के मुझसे दूर करने के लिए पैसे भी कमाती रही। मैं तो बस एक हफ्ते के लिए आपसे दूर थी। अब तो पता नहीं कितने दिनों के लिए जा रहा है। और ये भी नहीं पता कि कब लौट कर आएंगे। जीजाबाई, अगर भीम एक बार चला गया तो पता नहीं फिर लौट कर कब आएगा और इतने समय में क्या क्या बर्बाद हो जाएगा। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? जीजाबाई, साफ साफ कहो तो तुम नाटक सोच लेती हो। सोचो ना कुछ नाटक और मेरे बेटे को जाने से रोक लो ना। आप लोग मुझे इसी बात पर ताने मारते थे ना, ये जीजाबाई बड़ी नौटंकी बाज है।
और आज आप इसी जीजाबाई से मदद मांग रहे हैं, और वो भी किसके लिए? भीम के लिए। मैं आपकी मदद नहीं करने वाली। और क्यों करूं मैं? किसके लिए? मेरे लिए, मेरे खातिर। देखिए, मैंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, और मेरे लिए तो यही बेहतर है कि भीम यहाँ से चला जाए। कम से कम शांति तो मिलेगी, और वैसे भी उसके रुकने ना रुकने से मुझे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा फायदा हो तब भी। मेरा क्या फायदा? जीजाबाई, तुम्हें हमेशा मुझसे शिकायत थी ना कि मैंने तुम्हें कभी प्यार नहीं किया। आज तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, अगर आज तुमने भीम को जाने से रोक लिया तो मुझे कुछ दिन की मोहलत मिल जाएगी, तो मैं तुम्हें वैसे ही प्यार करूंगा, वैसे ही तुम्हारे साथ रहूंगा, जैसा तुम चाहती हो, जैसे तुमने सपना देखा है। मुझे विश्वास नहीं है। भीम की कसम, जीवन भर तुम्हारा पति बनकर रहूंगा, लेकिन आज किस तरह भीम को जाने से रोक लो। आप, ये गलती हुई है मुझसे कि मेरे किस्मत में जितने दिन के साथ रहने के लिए लिखे गए थे, उसमें से एक हफ्ता तो मैंने ही कम कर दी। उसके लिए माफी मांगती। रमा, माफ कर दीजिए। ये शांत हो जा। आओ यहाँ बैठो, बैठो, बैठो यहाँ। कबीर प्रेम ना चखिया, चखी ना लिया सा, सोने घर का पाहुना, ज्यों आया त्यों जा। माफ कर दो मुझे। तुमसे दूर रहने के, अपने दुख के सामने मैंने तुम्हारे दुख की गिनती नहीं की। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो रमा। सिर्फ कान में पकड़िए, अच्छे नहीं लगते हैं आप। और मैं तो आपको ये सब बताती भी नहीं। अगर आप ही गुस्सा हो गए मुझसे तो मैं क्या करती? और पति जा रहा हो और गुस्से में जा रहा हो, पत्नी को अच्छा थोड़ी लगेगा। अब सारा गुस्सा, शिकायत, ये सब खत्म हो गया हो तो बाहर चले, सब इंतजार कर रहे हैं। आपके हाथ का घाव तो ठीक हो गया? ठीक हो गया। अब सयाजी महाराज के ऑफिस में जाकर अच्छे से काम कर पाऊंगा। रमा, ये सब रहने दो, मैं कर लूंगा। पहले तुम थोड़ा हंस लो। हंसो, हंसो। बोलो जीजाबाई, बोलो।
कुछ तो बोलो, तुम ही एकमात्र उपाय हो जो कुछ सोचकर भीम को जाने से रोक सकती हो। बाबा, यही शर्त थी। अब आप भी दुखी मत होइए, मुझे भी खुशी खुशी बड़ौदा जाने दीजिए। आशीर्वाद दीजिए बाबा। बाबा, दे दीजिए ना आशीर्वाद। आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं है। जाना है तो बिना आशीर्वाद के जाए। मेरे बेटे को रोकने का उपाय तो नहीं बताया। अभी मेरा बेटा उससे आशीर्वाद मांगने आया था, तुमने आशीर्वाद देने से भी मना कर दिया। छोड़ो मेरा हाथ। चलिए, मैं तैयार हूं। विदेश जाओगे? हाँ, पढ़ने के लिए? हाँ? अरे बोलो, विदेश जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जिस चाल में मैं रहता था, उस चाल के लोगों ने मुझे विदेश भेजने के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुझे विदेश भेजने का आप लोगों का जो सपना है, वो मैं अपने सपनों में जोड़कर रखूंगा। लेकिन फिलहाल मुझे जाना पड़ेगा। चलता हूं। चलिए। एक तरीका है जिससे भीम रुक जाएगा। कौन सा तरीका? नहीं जीजा भाई, ऐसा मत करो। भीम को रोकने के लिए मैं तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने नहीं दे सकता। अगर मैं भीम का पिता हूं तो तुम्हारा पति भी हूं। कोई दूसरा उपाय हो तो बताओ, लेकिन मैं तुम्हें हरगिज करने नहीं दूंगा। मुझे अभी दूसरा कोई उपाय सूझ नहीं रहा है। आप बस अपना वादा याद रखिए। भीम की कसम खाइए आपने।
चलता हूँ रमा। अपना, घर वालों का, चाल वालों का ख्याल रखना। चिट्ठी लिखिएगा, फिर चाहे वो 2 पंक्तियों की क्यों ना हो, लेकिन रोज लिखिएगा। ये वादा कीजिए और चले जाइए। लिखूंगा, रोज तुम्हें चिट्ठी लिखूंगा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में ही जाग सके तो जाग। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। चलो, आखिरकार इस चाल से भीमराव नाम की बला टली। बिल्कुल सही कह रहे हो हितेश भाऊ। बाकी एक बात समझ में नहीं आ रही कि भीमराव की चाल से जाए के शुभ अवसर में जीजाबाई नहीं दिखा रही। अरे ओका तो ही खुशी के मौका में हिया रह के और नाचे चाहत रहा है, हैं? और साथ में राम जी भी नहीं है। हाँ, जीजाबाई, जीजाबाई ऐसा मत करो। जीजाबाई मेरी बात तो सुनो। रुक जाइए भाई, अगर आप आगे आए तो मैं कुएं में कूदकर जान दे दूंगी अपनी। जीजाबाई पागल मत बनो। मेरे पति ने मेरे सामने शर्त रखी है और वो शर्त मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है, और वो सपना पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अब देखो मेरी नौटंकी। नहीं, इस बार आप जैसे भीम के कारण मुझे छोड़कर चले गए थे, वैसे कल को फिर से चले जाएंगे। इससे अच्छा है उसके पहले मैं कूदकर जान दे दूंगी अपनी। आप आगे मत आइए, मैं कूदकर मेरी जान दे दूंगी। कूद जाऊंगी यहाँ पे मैं। जीजाबाई ऐसा मत करो जीजाबाई। रुको भीम और चले जाओ यहाँ से तुम। पापा, तुम्हारे रहते हुए ही ये सब नाटक होता रहता है। चले जाओ यहाँ से। जीजाबाई पागल मत बनो। पागल हूँ तो पागल ही बनूंगी ना, और पागलपन देखा कहाँ है आपने अभी तक? अब देखिए पागलपन। पापा रोकिए इन्हें। जीजाबाई अब यहाँ दिन भर सब खड़े रहोगे क्या ऐसे ही? चलो अपना अपना काम करो। अब बिना भीमराव के इस चाल में रहने की आदत डाल लो। और मुझे तो लगता है कि अब इस चाल में पहले से ज्यादा शांति मिलेगी। है? बिल्कुल सही कहा हितेश बाबू आपने। शांति तब रहेगी ना जब आप चुप रहेंगे और किसी को शांति से रहने देंगे।
अगर इतना ही शांति का अनुभव हो रहा है तो जाइए, अपने कमरे में जाइए, फिर यहाँ से बाहर चले जाइए, लेकिन अभी यहाँ कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपकी बातें सुनने में हमें कोई रुचि नहीं। थक गई हूँ मैं आपके ताने सुन सुन के।